यह भोली सूरत वाली हसीना एक जहरीली नागिन है। इसकी भोली सूरत पर न जाएं। इस जहरीली नागिन ने एक भरा पूरा परिवार को तंगो तबाह कर दी है। इस नागिन ने परिवार को ऐसा डसा कि इसके प्रेम जाल में फंसकर इसके ही पिता समान ससुर ने अपनी पत्नी की ही काफी निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी। चर्चा है कि जब इसके ससुर अपनी पत्नी की ग्राइंडर मशीन से गला रेत रहे थे, उस वक्त यह नागिन अपने ससुर के उस कृत्य की सहभागी बन अपनी सास की पैर जकड़ रखी थी ताकि उसकी सास हील डोल न कर सके और उसका काम तमाम हो सके। यह कातिल अदाओं वाली नागिन हसीना गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड क्षेत्र के भरकट्टा ओपी क्षेत्र के सिमराडी गांव निवासी दौलत साव की सबसे छोटी बहू प्रीति कुमारी है। दौलत साव पेशे से एक ठेकेदार है। वह घर की मरम्मती आदि का काम करता था। उसके 3 पुत्र हैं। उनका छोटा पुत्र दूर प्रदेश में काम करता है, जबकि 2 पुत्रों को दौलत ने अपने से अलग कर रखा है। वे दोनों अपने परिवार के साथ गांव में ही अलग मकान में रहते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी कुलसी देवी और छोटी बहू प्रीति कुमारी रहती है। ग्रामीणों की माने तो कुछ वर्ष पूर्व कुलसी देवी लकवाग्रस्त हो गई थी। इस दौरान दौलत साव और उसकी छोटी बहू प्रीति के बीच नाजायज रिश्ता कायम हो गया था। उन दोनों के बीच इस नाजायज रिश्ते के आड़े अक्सर कुलसी देवी आती रहती थी। कुलसी देवी द्वारा अक्सर उसका विरोध किया जाता था। कुलसी के विरोध के कारण उनके रिश्ते को लेकर गांव में लगभग 5 बार ग्रामीणों की पंचायत भी हो चुकी थी। हर पंचायत में वह चिकनी चुपड़ी बातें गांव के पंचों को समझा बुझाकर मामले को दबा दिया करता था। लेकिन कुलसी के इस काम से दोनों के मन में उसे हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की इच्छा जाग गई और दोनों ने मिलकर कुलसी देवी की निर्मम हत्या कर दी। कुलसी की हत्या करने के बाद दौलत साव ने उसके शव को घर में बंद कर दिया। 2 दिनों तक इस बात की दोनों ने किसी को भी भनक नहीं लगने दी। जब कोई दौलत से कुलसी के बाबत पूछता तो वह बता देता कि वह बेटी के घर गई है। घटना के 2 दिनों बाद वह खुद थाने पहुंच पुलिस के समक्ष अपनी पत्नी की हत्या कर दिए जाने की सूचना दी। पुलिस को बताया कि किसी ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी है। सूचना पर पुलिस पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ की तो सच सामने आया। वह काफी चौंकाने वाला था। पुलिस ने कुलसी की हत्या के आरोप में उसके पति दौलत साव और छोटी बहू प्रीति कुमारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दौलत साव और प्रीति के जेल जाने के बाद यह बात उजागर हुआ कि प्रीति इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी। उनके द्वारा बनाए गए रील्स उसके जेल जाने के बाद सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। जो हुआ है ये मनकडिहा और केसोड़ी पंचायत, लेकिन ये व्यक्ति जो है केसोड़ी पंचायत के हैं। इनका हत्या किया गया है गला रेत करके। उनका नाम है कुलसी देवी, पति दौलत साव, और ये साहू समाज से हैं। और ये जिनकी हत्या की गई है वो व्यक्ति कुछ दिनों से लकवा मारा गया था इसको, और ये समाज में घूम घूम करके खाते थे पीते थे। सबका इनका गोतिया भाई लोग मदद करते थे। हम लोग भी समाज के लोग मदद करते थे। और ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी जो है सो हत्या किया गया है। घर में ही लाश को रखा गया है। हम लोग ने लाश को देखा और जो सो गला काटा गया है, ब्लड का नीचे खून गिरा हुआ है। और इनको जो हम लोग ऐसा मांग करते हैं प्रशासन से, इस पर न्यायिक जांच हो, अच्छा जांच हो और उचित कानूनी कार्रवाई इस पर हो और इसको फांसी की सजा होना चाहिए, ताकि समाज में इससे लोग देखे सीखे और दूसरे लोग इस घटना को दोहराने का प्रयास नहीं करें। समाज में ऐसा घटना नहीं होए। आज ऐसे घटना हो करके हमारा समाज बदनाम हो जाएगा। सूचना मिलने के बाद हम भरकट्टा के श्रीरामदी गांव पहुंचे। वहाँ के ग्रामीणों ने जो बताया कि दौलत साव और उसकी छोटी बहू, उसका नाम प्रीति देवी है, इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला है। और उस प्रेम प्रसंग में जिस महिला का इन लोगों ने हत्या किया है वो बाधक बन रही थी, जिसके चलते लोगों ने बताया कि दौलत साव और उसकी छोटी बहू ने मिलकर
उस दौलत साहब अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। झगड़ा झमेला किए हैं। तू बोलते थे कि बोल देखो हमको चाकू चला रहा है गर्दन में, वो बोलता डराते हैं मजाक करते हैं। उसका पति बोलता था डराते हैं मजाक करते हैं, ऐसे असलियत में कल काट के अब सवेरे भी पूछे वो कहाँ गया, तब बोल रहा है बेटी घर गया है और हमको पता नहीं कि अंदर में लाश वही बोला कि बेटी घर गया है, रात में लाश हो जाए झूठ नहीं उन्हें। और हम बोले कि ताला फेरो, घर में भी बंद करके रखता था, बाहर के भी बंद करके रखता था कि किसी का बुआ ना था। हाँ पहले भी करता था, हाँ मारता था, ताला मार के रखता था। खाना भी 3 दिन में नहीं देता था, खाना एक खिलाती थी, हम लोग सब खाना देते थे। हम लोग भी खाना दिए उसको। जात पर सिरमानी मरखा मिल के बॉर्डर पर हम लोग हैं, दोनों के पंचायत के बॉर्डर पर हम लोग। हाँ और वो मार के रेत के रख दिया है और हम लोग का पता नहीं चलने दिया। आप लोग को लगता है कि किसी भी कहते हैं उसका पति और पत्नी को मिल कर, हाँ दोनों मिलके किया है एकदम। और दोनों फंसा है, दोनों एक बिछौना पर सोता है, दोनों सोता है वही देखता है। हाँ छोटी बहू एक साथ रहता है, एक साथ आप लोग प्रशासन से क्या मांग करते हैं? यही वो फांसी उसको फांसी देता है। हम देखने नहीं चाहते, ऐसे चाहते कि दूसरा घर नहीं साफ हो। अगर नहीं फांसी होगा तो मेरा भी को गला में फांसी, गला में देगा हम लोग का भी। हम लोग का बेटा लोग उसका नहीं है, 3 बेटा है, तीनों बेटा कोई नहीं है। सब बेटा को मार के भगा देता, डरा के मार के। गला में कोई चला सकता है सर। हम लोग कभी चाकू चला देगा कहीं। हम लोग मांग करते हैं फांसी की सजा मांग करते हैं। फांसी की सजा मांगते हैं, कुछ नहीं। गला में चाकू चला सकता है सर, अगर नहीं फांसी होगा तो सर एकदम फांसी होना चाहिए। फांसी उसको होना चाहिए, सब बोलिए क्या सजा इसको मिलना चाहिए, फांसी मिलना चाहिए, फांसी हो, फांसी हो। फांसी